हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है गॉस नियम के अनुप्रयोग, जो कि विद्युत आवेश और क्षेत्र का आखिरी टॉपिक है। उम्मीद है आपको इसके पहले के सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो देखते हैं गॉस नियम का अनुप्रयोग मीन्स गॉस प्रमेय जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसका उपयोग कहाँ होता है वो देखने के लिए हम गॉस नियम का अनुप्रयोग देखेंगे। पहला अनुप्रयोग है हमारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार। तो ये देखिए, जो ये है ये तार है, एक सीधा तार, इसकी लंबाई असीमित है इसलिए हम इसे अनंत लंबाई का तार बोल रहे हैं। और ये पूरी तरह से आवेश है, मतलब इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, पूरा आवेश एक ही आवेश है। अब इस आवेशित तार से r दूरी पर एक बिंदु P रखी गई है और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र को हमें ज्ञात करना है, लेकिन केवल आवेशित तार है ऐसा केवल आवेशित तार है और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P होगी। तो ये खुला पृष्ठ है जिसके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे गॉस नियम के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमें इसे बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो हमने r त्रिज्या का ही एक बेलन का निर्माण कर लिया जो कि बंद पृष्ठ भी है और गॉस नियम के अकॉर्डिंग भी है। तो इस प्रकार से हमने जो बेलन का निर्माण किया है वो यहाँ पर है। अब इस बेलनाकार पृष्ठ में 3 पृष्ठ हैं, है ना। एक वृत्तीय पृष्ठ, दूसरा वृत्तीय पृष्ठ और तीसरा वक्राकार पृष्ठ। तो ये पूरा क्या कहलाता है? बेलनाकार पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? बेलनाकार पृष्ठ। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि गॉस प्रमेय जो कहता है वो क्या कहता है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है। तो गॉस प्रमेय क्या कहता है? गॉस प्रमेय कहता है कि जो विद्युत फ्लक्स है मीन्स विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है उस पृष्ठ के आवेश और 1/ε0 गुना के अनुपात के बराबर होता है। ये गॉस प्रमेय होता है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम इस बेलन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है? ई और इनटू उस पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये बेलनाकार पृष्ठ है और बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr_l। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए इसमें भी बना हुआ है, मैंने आप लोगों को लिख करके दिया ताकि बड़ा बड़ा रहेगा लिखा हुआ तो आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे। ठीक है। तो एक होता है फाई इज इक्वल टू Q/ε0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और हमने फाइंड आउट किया इक्वल टू E इंटू 2πr_l। आप ध्यान देंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का जो लेफ्ट हैंड साइड है मीन्स ये इधर भी फाई ई है और इधर भी फाई ई है। जब दो इक्वेशन का एक साइड इक्वल होता है तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक इक्वल होता है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इक्वेशन बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे समीकरण से जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो हम इस प्रकार से ऐसा लिख सकते हैं कि Q बाई ε0 इक्वल होगा किसके? E इंटू 2πr_l। फाइंड आउट क्या करना है इसको आप कभी मत भूलिएगा, हमें फाइंड करना है E की वैल्यू, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है। तो अब हम निकालते हैं। अब इस प्रकार से हमें ये वैल्यू तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर रेखीय आवेश वितरण हो रहा है क्योंकि ये सीधी तार है, मतलब रैखिक आकृति है और जिसमें आवेश वितरित हुआ है। तो रैखिक आवेश वितरण का फॉर्मूला क्या होता है पिछली क्लास में मैंने बताया था, किसी को याद हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकता है कि ये होता है ना। तो क्या होता है? रैखिक आवेश वितरण लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। देन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा?
लेमडा इंटू एल। तो हम इस इक्वेशन जो मिला हुआ है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू E इंटू 2πRL, तो Q की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, Q की वैल्यू हो जाएगी, पहले ये E इंटू 2πRL इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू होगी लेमडा L और अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 2πRL को ट्रांसफ़र करके E की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब E की वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो E की वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखिए, E इंटू 2πRL इज इक्वल टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन 0 है। हम E को क्या करेंगे कि यहीं रहने देंगे, E जो है उसको हम यहीं रहने देंगे, 2πRL को ट्रांसफ़र कर देंगे। जब भी एक साइड में मल्टीप्लिकेशन में होता है तो जैसे ही उसका साइड बदलते हैं, उसको पक्षांतर करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उधर जा कर के डिवाइड मतलब कि भाग में आ जाता है ना। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी E इक्वल टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन 0 तो था, और 2πRL इधर मल्टीप्लाई में था, तो इधर आएगा तो 2πRL, L से L कैंसिल, और कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। तो इस प्रकार E की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन 0 R। और यही है विद्युत क्षेत्र अनंत लंबाई के तार के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा गॉस प्रमेय का फर्स्ट अनुप्रयोग था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको और अच्छा और बेहतर वीडियो बना करके दे सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हाँ, आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और ही अच्छा वीडियो बना करके आपके लिए पेश कर सकते हैं। थैंक यू।